मैथ सॉल्यूशंस में आज प्राकृतिक संख्याओं के योग, विषम संख्याओं के योग तथा उनके वर्गों के योग के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं के योग। तो यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का योग लगातार प्राकृत संख्या का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग यानी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग हम निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ... 5 तक। तो इसको सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? योग निकालेंगे इसका। तो योग निकालने का सबसे बेहतर तरीका, ये जो हमारा अंतिम संख्या है पहले इसको लिखना है, फिर आगे की संख्या जस्ट लिखेंगे, कितना होगा 6। पहले अंतिम संख्या को लिखना है 5, उसके बाद 6 और इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 तिया कितना हो गया 6 और ये कट गया तो क्या बच गया 5 तिया 15। तो संख्याओं का योग क्या निकल गया 15। उसी तरह हम दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4 ... 21। तो इसका योग क्या होगा सम? तो इसका योग निकालने के लिए सेम प्रोसेस, यानी कि 21 आगे की संख्या क्या हो गया 22 और बटे कितना करना है 2। तो 2 से अगर भाग देते तो 11 बार में ही कट जाता है। अब हम इसको दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, दोनों को गुना करते हैं 21 गुना 11, 21 फिर 21 1 2 1 3 फिर 2, यानी कि क्या हो गया 231। तो यह हमारा क्या है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का विधि। यह हम तीसरा उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 ... 92। तो इसको कैसे करेंगे? तो वही हम, तो इसको योग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 90 लेंगे, 92 जो यहाँ है। उसके बाद आगे की संख्या हम लेंगे 92 के बाद 93, उसके बाद हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 चौका 8, फिर 1 2 छक्का 12, ये कट गया। तो गुना करेंगे हम 46 गुना 93। अब इसको गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वह क्या होगा योग, यानी कि 93 गुना 46, 6 तिया 18, 6 9 54, 1 55, 4 तिया 12, 9 चौका 36, 1 37। अब यहाँ जोड़ देंगे 8 5 2 7, 7 5 12 के 2, 3 1 4। तो इसका सम कितना हो गया 42 78। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका योग हम निकाल सकते हैं। किसका? लगातार प्राकृतिक, लगातार मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, एक से स्टार्ट होना चाहिए, तब हम इसका योग इस तरह से निकालेंगे। तो करना क्या है, अंतिम संख्या लिखो, इसके बाद वाला संख्या क्या होगा 6 और उसको 2 से भाग दो, और फिर कट उठ के जो बचेगा वह हमारा योग हो जाएगा, जैसे 15। फिर उसी प्रकार यहाँ भी अंतिम संख्या लो, उसके आगे वाला संख्या 2 से भाग दो, फिर कट उठ के जो बचेगा वह योग हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं। अब हम विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। विषम संख्या तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर, लगातार विषम संख्याओं का योग। तो लगातार विषम संख्या क्या होता है, माने 1 से शुरू होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए मेरा। जैसे 1, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पर हो गया 5 7। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले इसको हम देखते हैं।
तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ डिजिट काउंटिंग करेंगे। जैसे 1 2 3 और क्या हो गया ये 4, तो यहाँ 4 लिखिए। उसके बाद इसको स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 7 9 11। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गिनेंगे। तो ये भी हमारा विषम संख्या है, तो इसको हम गिनेंगे क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 लिखो, 6 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 36। तो इस तरह हम विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। आगे का उदाहरण जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 13। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हमारा जो है कि कंटिन्यू संख्या है, लेकिन पता नहीं है कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो इसको पहले हमको नंबर ऑफ डिजिट ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ डिजिट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये 13 जो संख्या है, ये लास्ट वाला जो संख्या है, इसके आगे की संख्या लिखेंगे। तो आगे की संख्या क्या होगा, 13 के आगे की संख्या 14। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा मेरा 7। अब फिर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो यह हो गया हमारा 49। ठीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे नंबर जैसे 1 2 3 4, तो n हो गया हमारा 4, तो इसका स्क्वायर कर दिया 16 हो गया। अब यहाँ पे n पता है, n नहीं पता है, तो इसको कैसे करेंगे, 13 के बाद वाली संख्या 14, उसमें हम 2 से भाग दे देंगे। तो यह हो जाएगा मेरा, तो यह हो जाएगा हमारा कौन संख्या, विषम संख्याओं का योग। आगे जैसे संख्या 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब हम ले लिए यहाँ पर क्या हो गया, आगे की संख्या ले लिए हम 15। तो सबसे पहले हमको n ज्ञात करना है। n निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 15 है तो 15 के बाद की संख्या क्या हो गया 16, इसमें 2 से भाग दो कितना होगा 8। फिर ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया ये 64। तो इसका मतलब है विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम इस तरह से हम विषम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो यह था लगातार विषम संख्याओं का योग। यानी लगातार का मतलब होता है शुरू, जहाँ से शुरू होती है विषम संख्या वहाँ से स्टार्ट करेंगे तब हम इसे निकालेंगे, बीच से होगा तो फिर हम दूसरे तरीके से इसको निकालेंगे। तो यह था विषम संख्याओं का योग। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि वर्ग स्क्वायर होगा। अब इसको हम निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, सब में स्क्वायर है मेरा प्राकृतिक संख्या, लेकिन क्या हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इस संख्या को लिखेंगे कितना है, इसका योग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाला संख्या क्या है 5, उसके बाद इसके जस्ट आगे वाला संख्या लेना है कितना होगा 6, और फिर ये दोनों को जोड़ना है। 6 5 कितना हो गया 11, और फिर 6 से भाग कर देना है। तो यह होगा हमारा वर्गों का योग। तो यहाँ पर 6 6 कट गया। अब इसको हम गुना कर देंगे, जो बचा 11 5 55। फिर आगे हम लेते हैं जैसे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर डॉट 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 15 का स्क्वायर। तो फिर लगातार ये वर्ग संख्या है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से। तो इस तरह से कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है 15, आगे की संख्या क्या हो गया 16, फिर ये दोनों को जोड़िए कितना होगा 6 5 11, 1 1 2 1 कितना हो गया 3 31, और फिर इसको डिवाइड कैसे करना है, यानी भाग लगाना है इसको 6 से। कितना से भाग लगाना है 6 से। तो क्या होगा 3 दूनी क्या हो गया 6, 3 5 15, ये कट गया। फिर 2 से इसको कटा, 2 8 ये 16 कट गया। तो बचा क्या 8 5 40, गुना हो गया यहाँ पर 31। अब इसको गुना करिए, 4 एकम 4 है, 4 तिया 12, 1240 योग निकल गया। इसका मतलब है कि 6 से
हमेशा भाग लगेगा, इस हमेशा भाग लगेगा। तो यह नियम था हमारा वर्ग का योग निकालने के लिए। तो फिर एक बार देखते हैं वर्ग कैसे करेंगे। ये 5 लिखे, फिर ये 5 के जस्ट संख्या आगे वाला कितना हो गया 6, ये दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 और यहाँ भाग लगा रहा है 6 से। फिर इसको हम कटा उठा देंगे, कटाने उठाने के बाद जो बचेगा वो हमारा होगा योग। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, लास्ट वाला संख्या क्या 15, इसके आगे वाला संख्या 15 के बाद क्या होगा 16, ये दोनों को जोड़े 15 और 16 जोड़े तो कितना होगा 31 और फिर कितना से भाग देना 6 से। फिर जब हमको कैंसिल कटा उठा कितना आया 1240। तो यह था लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्लास में आगे के संख्याओं को हम निकालने के लिए सीखेंगे।